कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोधनंदन भज जननंदन यशोधनंदन भज जननंदन यशोधनंदन भज जननंदन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा कुंज जय राधा कुंज Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Shyam Sundara Shyam Sundara Hare Jai Hari Gaur Sundari Hari Gaur Sundari Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jai Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya हरि नाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्री गुरुवाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज दिन 19 अप्रैल शाम की संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आज सभी का स्वागत। क्योंकि आज मृदनी एकादशी महामहोत्सव का दिन है और हमारे स्कूल में नियम है कि आज वैष्णव चर्चा की जाती है। आज चर्चा करेंगे श्री प्रभुपाद जी के ऊपर। इतने समर्थ नहीं है लेकिन प्रयास करते हैं कि
अगर कुछ वैष्णव के बारे में बोलेंगे तो अपनी शुद्धि होती चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा श्लोक मेरे को ध्यान में आया। श्रीमद् भागवतम पुराण का श्लोक है, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वां श्लोक। गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न पति सस्यात्, न मोच्यते समुपेता मृत्युम। ये श्लोक जिसका अर्थ है, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के मार्ग से उबार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव बनने का अधिकार नहीं है। और तात्पर्य बहुत लंबा है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त पढ़ूंगा। तात्पर्य इस ड्राइंग के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल और स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु भगवान ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही भगवान को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। भगवद गीता में 9:27 में उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यत् करोसि यत् हसनासि, यत् जोहोसि ददासि, यत् तपस्यसि खोन्तये तत् कुरुष्व मदर्पणम्। एक कुंती पुत्र तो जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, या जो भी दान देता है, तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। ये भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य भगवान को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता। और जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। ये ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए कर देती है क्योंकि वह जन्म मरण के आसन्न संकटों से उसे नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न सस्यात्, उसे माता बनने का अधिकार नहीं है। दैवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरुजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभ देव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु से निकाल सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण तर्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या कि पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्र से निकाला ना जा सके। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति संवदामि।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी आचार्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री प्रपादिकामृत जय। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। ग्रंथराज में भागवतम की जय। भगवतवाणी में भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। न सस्यात जननी न सस्यात पिता। आपको पिता बनने का अधिकार नहीं और आप अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। माता बनने का अधिकार, गुरु बनने का अधिकार नहीं, स्वजन बनने का अधिकार नहीं। भागवतम इस बात को बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। श्रील प्रभुपाद जी सबसे बड़े वैष्णव, चर्चा की जाती थी श्रील प्रभुपाद जी की। हमारे इस्कॉन में नियम है कि आज के दिन वैष्णव चर्चा होती है। श्रील प्रभुपाद जी का आरंभिक जीवन, क्या उनको अपने घर से ये इस भागवतम के श्लोक के अनुसार को ये शिक्षा प्राप्त हुई थी कि पिता बनने का अधिकार नहीं अगर आप अपने संतान को जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकते। श्रील प्रभुपाद जी का जुलाई 1, 1977 14 नवंबर 1977 को उन्होंने शरीर छोड़ा और इस शरीर को छोड़ भगवान की नित्य लीला नाम में प्रविष्ट हुए। लेकिन 1 जुलाई 1977 को अपने वृंदावन में अपने कमरे में अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बचपन से ही उनको भागवत धर्म की शिक्षा अपने घर से मिली थी और उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि सिर्फ बुक्स लिखने के छोड़ के, बुक्स लिखने का आदेश उनको अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से प्राप्त हुआ था। बुक्स लिखने को छोड़ के इसके अलावा चाहे वो भगवान श्री दाता गोविंद जी की सेवा थी या वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस्कॉन का एक अभिन्न अंग है, या फिर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने का जो प्रेरणा थी, ये जितने भी उनके काम थे जो उन्होंने अपने इस्कॉन स्थापित करने के बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, उनको ये अपने घर में अपने पिता से ये भक्ति के रूप में विरासत से उनको प्राप्त हुआ था। सिवाय प्रभुपाद जी बोले कि बुक्स छोड़ के, लेकिन वो भी लिखने का जो एक उनको लिखना किसने सिखाया, वो भी उनको अपने घर से पढ़ाया लिखाई की उन्होंने, वो भी माता पिता से सीखा। और अलग बात है गुरु द्वारा बुक्स लिखने का आदेश उन्हें मिला था। इसके अलावा जितने भी भक्ति के जो कार्य थे जो उन्होंने इस्कॉन के माध्यम से दुनिया में जन जन तक पहुंचाए,
ताकि जीवात्मा उन कार्यों के चलते इस संसार में फंसे हुए जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर भगवान के धाम वापस लौट सके। तो ये सारा कुछ उन्हें भक्ति विरासत में अपने घर से आरंभिक जीवन से उनको प्राप्त हुई। शप्रभा ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके पड़ोस में मल्लिका टेम्पल था, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो उनके मन में होता था कि वो भी भगवान की सेवा अपने घर में करें। तो इसके लिए उन्होंने शिला प्रभा ने बोला कि इसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा, गौर मोहन, मेरे को भी राधा गोविंद चाहिए, मेरे को भी भगवान जी की सेवा अपने घर में करना, अर्चा विग्रह की सेवा मेरे को भी। तो उनके पिता अपने संतान की शिक्षा को पूरी करने के लिए उन्हें बचपन से राधा कृष्ण के विग्रह को लाके उनके घर में उनको दिए थे, और वो बचपन से राधा कृष्ण की सेवा अपने घर में पिता से सीखते हुए करते चले। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, शिला प्रभुपाद जी के पिताजी का व्यवसाय क्या था। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक्चुअल में वास्तव में उनका बिजनेस पूजा करने का था। उन्होंने बतलाया कि फरवरी 18, 1977 को उनके कमरे में मायापुर में थे जब, तो अपने शिष्यों को उन्होंने बतलाया कि उनके पिताश्री, उनका एक ही मुख्य व्यवसाय था। वैसे तो वो कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की दुकान थी, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय वास्तव में क्या था? सिर्फ और सिर्फ भक्ति, पूजा। और सुबह लेट उठते थे 7 बजे के करीब, और 7 बजे उठने के बाद अपने नेत्र गर्म करके कोई 1-2 जो घर के कोई काम होते थे वो किया करते थे, और उसके बाद नहा धोकर सबसे पहले वो भगवान की पूजा में अपने आप को लगा लेते थे। 9, 9:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी पूजा शुरू करनी, और ये पूजा उनकी करीब 12, 12:30, 1 बजे तक चलती थी। जस्ट इमेजिन। और उसके बाद उन्होंने प्रसादम लेना, लंच प्रसादम हो जाता था उसी समय का, और प्रसादम लेकर वो सीधा अपनी दुकान पर चले जाया करते थे। और फिर रात को लेट दुकान बंद करते थे, और पूरा रात को वो 9 बजे तक अपना काम करते थे। लेकिन इस बीच उनकी दुकान पे कोई संत महात्मा वैष्णव आ गया, तो उसके साथ मिलने वाले उस लाभ को प्राथमिकता दिया करते थे। और रात को 9, 9:30 बजे दुकान समाप्त करके वापस आते हैं। आकर उन्होंने उनका पहले प्रमुख कार्य क्या था? पूजा, फिर पूजा, और बैठ जाते थे। पूजा किया, अपनी अर्चना किया, भक्ति किया, और 10, 10:30 बजे के बाद उन्होंने अपना रात का डिनर प्रसाद देते थे, और 11, 12 बजे वो सोया करते थे। अर्थात उनके पूरे दिन की ये दिनचर्या थी कि प्रभुपाद जी बोलते कि उनका मुख्य व्यवसाय यही था, पूजा करते रहा। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी पूजा हम लोग कर भी सकते हैं, और वो भी इतने व्यवसाय करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या सोचते, समय नहीं है, मिलता नहीं समय। लेकिन उन्होंने अपने आचरण से अपने बच्चे को बचपन से संस्कार दिए कि भक्ति कैसे संपन्न की जानी चाहिए।
और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो श्रील प्रभुपाद जी के अपने उनके लोग उनके संस्मरण है अपने शिष्यों के साथ उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी क्या चाहते थे जीवन में कि मैं क्या बनूं। उनका एक ही उद्देश्य था उनके जीवन में कि वो चाहते थे कि मैं सबसे बड़ा वैष्णव बन के बाहर आऊं इस दुनिया में और भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए प्रचार का कार्य करूं और जीवन को सफल बना लूं। वो लिखते हैं अपने वो चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार से, जैसे दुनिया में लोग पैसा कमाने का कार्य करते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है, ये कभी मेरा पुत्र मेरी संतान इस तरफ नहीं चल पड़े। और जब पढ़ाई लिखाई हुआ उनका तो उसके बाद आगे क्या करना है इसके लिए उनके घर के एक दो सदस्यों की इच्छा थी कि ये इंग्लैंड जाए और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करे और एक नामी व्यक्ति बनकर बाहर आए। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे घर वालों की, मेरे परिवार के जो अन्य सदस्यों की ऐसी इच्छा थी उनको पूरी तरह से नकार दिया कि वो अपनी संतान को मलेच्छ नहीं बनाना चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं विदेश जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, वहां पर मलेच्छ अर्थात जो मीट ईटर वैसा न बन। ऐसा उन्होंने पूरी तरह से मेरी जीवन की इस संभावना को कि मैं बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करूं और धन कमाने के लिए साधन करूं और मीट ईटर मांस खाने वाला बनूं। उनके पिता की कथा ही इच्छा नहीं थी और इसीलिए उनके पिताजी वो क्या चाहते थे कि ये वैष्णव हो, खुद वैष्णव थे और अपनी संतान को भी वैष्णव ही बनाना चाहते थे। उन्होंने इसमें एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्री प्रभुपाद लीलामृत में कि उन्होंने जब भी उनके घर में श्री प्रभुपाद जी के अपने पिताजी के घर में जब घर में संत महात्मा आया करते थे, कोई वैष्णव आया करते थे, तो अपने पुत्र को अर्थात प्रभुपाद जी बोलते कि मुझे अपनी गोद में बिठा के उस वैष्णव से, उस संत महात्मा से प्राय जी कहा करते थे कि मेरे संतान को आशीर्वाद कीजिए ताकि ये जीवन में बहुत बड़ा वैष्णव बन सके। उनकी ये इच्छा रहती थी कि संत महात्माओं के, वैष्णव के आशीर्वाद मिले और मेरी संतान का जीवन आनंद में बने। और इसीलिए उनके पिताजी ने कि मेरा पुत्र भगवान की तरफ चल पड़े, उन्होंने अपने पुत्र को मृदंग बजाने के सिखाने के लिए, मृदंग बजाना सिखाने के लिए अपने घर में ही एक टीचर की नियुक्ति किया। हालांकि मेरी माता इस बात के खिलाफ थी, वो चाहती थी कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करूं और मेरी माता ने मेरे को स्कूल में पढ़ाने लिखाने के लिए टीचर रखा था और मेरे पिताजी ने मेरे को भक्ति के रास्ते में चलाने के लिए घर में एक मृदंग सिखाने वाले एक टीचर की नियुक्ति किया। दो टीचर घर में आया करते थे सिखाने के लिए मृदंग कैसे, क्योंकि गौरमोहन भी चाहते थे कि ये मृदंग में सिद्धहस्त हो जाए और भगवान के गुणगान करने में ये पारंगत हो जाए और किसी तरीके एक बहुत अच्छा वैष्णव बन गए। एक वैष्णव चाहता है कि उसके आगे जो उसके अधीनस्थ है, जो उसका आश्रित है, जैसे कि भी मैंने श्लोक में बताया कि उसे पिता बनने का अधिकार नहीं, तो इसलिए गौरमोहन देव भी चाहते थे कि उनकी संतान जो है एक अच्छा वैष्णव बने और भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रचार का कार्य करे। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी के द्वारा टीचर रखने पर मेरी माता कहा करती थी क्या है ये, एक अलग से आपने इसको मर्दिंग सिखाने के लिए टीचर रखा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू आर टीचिंग मर्दिंगा, आप उसे मर्दिंगा सिखा रहे।
What he will do with his मृदंगा, और व्यंग कैसा करते थे, या मृदंगा सीख के क्या करे। और लेकिन उनके पिता चाहते थे कि मैं एक भविष्य में एक सबसे प्रसिद्ध मृदंग बजाने वाला मृदंगिस्ट बनूं। उनकी ये इच्छा थी। और यही बात थी कि जब शिला प्रभुपाद जी विदेश गए और उन्होंने वहां पर, क्योंकि उन्हें मृदंग बजाना आता था, तो उन्होंने जो भी उनके साथ धीरे धीरे जुड़ता चला गया, इस्कॉन का काफिला बढ़ता चला गया, उन सबको मृदंग बजाना भी सिखाते चले। उन्होंने बताया कि भागवत और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने के लिए श्रीमती राधा रानी का सबसे अतरंग सेवक बनने के लिए एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, और मृदंग जिसे बजाना आता हो वो और अच्छे तरीके से प्रचार कर सकता है। कीर्तन्य सदा हरि, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि का कीर्तन सदैव करता रहे, और कीर्तन करने के लिए करताल बजाना, मृदंग बजाना अवश्य भारी। और मृदंग सीखने का जो लाभ उन्हें मिला, इसका उन्होंने फायदा बाद में जब इस्कॉन की स्थापना हुई तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसका लाभ उठाया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि पिताजी चाहते थे कि मेरा पुत्र मीट ईटर न बने। और देखिए कि एक बार श्रील प्रभुपाद जब 1-1.5 साल के थे, इस बात की उन्होंने 2 अगस्त 1976 को पेरिस में अपने शिष्यों के साथ इस बात का जिक्र किया कि जब वो 1.5 वर्ष के थे तो एक बार वो टाइफाइड हो गया, उनको बड़े गंभीर रूप से बीमार हो गए। 1.5 वर्ष की उनकी आयु थी। तो डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस, उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो हमारे घर में आए और उन्होंने बताया कि ये बच्चा बड़ा कमजोर है और इसकी कमजोरी दूर करने के लिए इसे चिकन सूप पिलाया जाए। तो मेरे पिताजी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि मेरे घर में कोई इस प्रकार की मांसाहार कोई वस्तु तैयार नहीं और ना मैं इसे खिलाऊंगा। लेकिन डॉक्टर बोस ने बोला कि क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर है और इसे अभी टाइफाइड में जूझ रहा है, तो इसको थोड़ी शरीर में शक्ति आ जाए, इसके लिए इसे चिकन सूप पिलाया जाना चाहिए। आप अपने घर में नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने घर से बना के ले आऊंगा, इस बच्चे को थोड़ा चिकन सूप दिया जाए। और वो डॉक्टर हमारे पिताजी के ना करने के बावजूद भी प्रभाचन चलाया कि अपने घर से चिकन सूप बना के ले आया। और जब श्रील प्रभुपाद जी को 1 चम्मच उनके मुख में डाला, और चिकन सूप का 1.5 वर्ष के बालक थे उस समय श्रील प्रभुपाद जी, तो 1 चम्मच मुंह के अंदर तो क्या गया, तुरंत अंदर से एक बड़ी जबरदस्त वॉमिट हुआ, और जो कुछ भी अंदर जाने लगा था वो सब बाहर निकल आया। यानी कि दैव इच्छा से श्रील प्रभुपाद जी को, भले उसमें उनकी आयु जो थी और ना समझी आदि थी, लेकिन दैव इच्छा भी यही थी कि ये व्यक्ति नॉन वेज मांसाहार की तरफ नहीं बढ़े। और भगवान ने तुरंत जो 1 चम्मच भी मुंह में डाला उसे वॉमिट करा दिया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब श्रील प्रभुपाद से कमाल कृष्ण उनके शिष्य ने एक बात पूछा कि आप अपने जीवन में एक पल भी अपने जीवन का व्यर्थ नहीं जाने देते, और ना ही आपके पास जो साधन होते हैं उन साधनों का एक पल के लिए दुरुपयोग नहीं करने देते। ये आपको कहां से सीखने को मिला?
तो शिला प्रभुपाद ने उसमें बताया, ये मेरे को बचपन से मेरे घर से ये शिक्षा प्राप्त हुई, ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास मेरे को अपने घर से बचपन से प्राप्त हुआ। और उन्होंने बोला कि कई बार एक गली में भी, उस समय गलियों में नल लगे होते थे पानी लेने के लिए, लोग जो होते थे गली से सरकारी नल से पानी भरा करते थे। तो कभी मैं देखा करता था कि एक नल बह रहा है, पानी कोई लेने वाला नहीं, तो मैं दूर से देखते ही जाके उसे तुरंत बंद कर दिया करता था। ये मेरे को बचपन से अपने माता पिता से ये सीखने को मिला। मायापुर में एक बार शिला प्रभुपाद जी सुबह मंगल आरती के लिए जाने लगे, तो उन्होंने देखा एक कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। शिला प्रभुपाद जी बड़ा आवेश में आ गए, तुरंत पूछा ये कमरा किसका है। पता चला कि ये इस शिष्य का कमरा है, तो तुरंत उसको बुलवाया गया। और प्रभु जी बड़ा हैवी उसके ऊपर बोले कि ये साधन जो हम व्यर्थ करते हैं, ये भगवान से हमारे पास जो धन संपत्ति जो कुछ भी है, इसका जो वास्तविक मालिक है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के साधनों को हम व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। और उन्होंने उस शिष्य को खूब डांट फटकार लगाई कि आप लाइट ऑन करके चले गए, लेकिन ताला लगा था और लगा दिया और चले गए, और ये साधन जो व्यर्थ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बात बताई बचपन से ही, जैसे घर में कोई अन्न कोई नीचे गिर गया तो हमारे को हम देखते थे कि उसको उठा के हम अपने पैर से अगर छू गया तो तुरंत उठा के अपने पैर से छुए को अपने सिर माथे पे लगाते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हमारे पिताजी ने बताया कि ये जो अन्न है ये मानव निर्मित नहीं है, ये भगवान द्वारा निर्मित है। लेकिन हर वस्तु जो इस संसार में आपके पास उपलब्ध है वो भगवान द्वारा निर्मित है। और भगवान द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु को आप उसको आप पैरों से नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते, अपने माथे पे लगा देते। यानी कि हर वस्तु का साथ आदर सत्कार किया जाता था। ये बचपन से हमारे को घर में सिखाया गया। शिला प्रभुपाद जी ने एक बताया कि मैं जीवन में कभी स्कूल नहीं जाना चाहता था, और मेरी माता चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन मेरे पिताजी बड़े उदारचित्त व्यक्तित्व थे। और जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मेरे पिताजी ठीक है कोई बात नहीं, कब जाओगे? कल जाऊंगा। तो मैं ठीक है इसको घर रहने दीजिए। लेकिन मेरी माता बड़ी सख्त हो जाया करती थी, नहीं इसको स्कूल भेजना है। और मेरे को स्कूल पापा जी बताते कि अगर मैंने जीवन में शिक्षा ग्रहण किया तो ये मेरी माता की उसके पीछे व्यवस्था थी। मेरी माता बड़ी सख्त हो जाया करती थी कि स्कूल जाने के मामले में इसे ढील नहीं दी जानी चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अपने शिष्यों से उन्होंने डिस्कस किया कि मैं जीवन में बहुत शरारती रहा। उन्होंने बताया कि मैं एक अवज्ञाकारी पुत्र हुआ करता था। मेरे पिताजी कुछ भी बोलते, मैं मना करते तो मना कर देता था, तो लेकिन मेरे पिताजी मेरी हर चीज को पूरी कर दिया करते थे। और ये बात उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शेयर करते हुए बतलाया कि मेरी हर जिद को उचित या अनुचित हुआ करती थी, उसको मेरे पिता पूरे कर दिया करते। और पिताजी 1930 में, आज से 40 साल पहले शब्द हो गया, अपने शिष्यों से बात करके बोले कि शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन अब आप अमेरिकी युवकों के माध्यम से युवकों के मेरे पिता के रूप में मेरे को प्राप्त हुआ, और मेरी हर उचित अनुचित हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहते। हम बड़ा सुंदर प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने बोला
So practically you are acting as my father. In my childhood, I was very naughty boy and I used to catch my father in so many ways, demanding unreasonable things. And my father used to satisfy me. और वो अब मेरी हर इच्छा जो है, अब आप अपने शिष्यों को बोले आप हमें पूरा कर दो। मैं आपको हर समय काम पे लगाए रखता हूँ और हर मेरी जो भी मैं इच्छा करता हूँ मेरी आप इच्छा को पूरा कर देते। तो श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों ने उस समय बताया कि आप भले हमारे को पिता की तरह माने, लेकिन आप जो भी इच्छा करते हो, आप जिसे उचित या अनुचित बोलते हो, उस उचित या अनुचित इच्छा को पूरा करने के पीछे हमारा अपना कल्याण हुआ करता था। और हमारा कल्याण हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि शिष्यों के साथ बात करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उनके जीवन की जो उन्होंने बताई कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन में कभी भी होटल से मंगा के खाना कभी नहीं खाया। जब भी कभी कोई ऐसी व्यवस्था हुआ, घर में खाने की व्यवस्था नहीं, तो उस समय मेरे पिताजी मंदिर में जाते, उस समय पुजारी को एक आना दिया करते थे और वो बदले में ढेर सारा प्रसादम मेरे पिताजी को पुजारी दे दिया करता था। और इतना प्रसादम दे देता था एक आना देने के बाद कि उसमें 5-7 लोग आसानी से भर पेट खा सकते थे। और ये मंदिरों में आज भी ऐसी व्यवस्था है कि आपको होटल में नहीं अगर खाने की इच्छा तो मंदिर में से आपको खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि ये बात मेरे को पिताजी के मिली कि मैं जीवन में कभी मैंने बाहर का प्रसाद नहीं खाया और न ही भगवान ने ऐसी कोई व्यवस्था जीवन में आने दिया कि मेरे को बाहर की कोई वस्तु खानी पड़ी। और जहां तक संभव हो सका मैंने भगवान का प्रसाद ही अपने जीवन में ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में एक श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है कि कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति जिसका नाम डेविड शेफील्ड था, वो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़कर प्रभुपाद जी के बड़ा प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि मैं भी इस कौन को ज्वाइन करूं। और इस कौन को ज्वाइन करने के लिए कैलिफोर्निया के मंदिर में पहुंचा और मंदिर प्रबंधक से प्रार्थना किया कि क्या वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें यहाँ पर बैठ के पढ़ सकता है, क्या मंदिर की कोई सेवा उसे मिल सकती है करने के लिए। तो डेविड शेफील्ड उसने उसका जो वास्तविक इच्छा क्या था कि किसी तरीके मंदिर के जो स्थापकाचार्य फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करके उनसे मिल के जीवन के सिद्धांत को, जीवन के दर्शन को समझा जाए। उस समय श्रील प्रभुपाद जी मंदिर में नहीं हुआ करते थे, कैलिफोर्निया में नहीं थे। तो उस व्यक्ति ने, डेविड शेफील्ड ने मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करने का निश्चय किया। अब चूंकि उसका पिता उसके साथ नहीं था, उसकी माता के पास वो रहा करता था और माता का वो इकलौता पुत्र था और माता व्यवसाय से एक पत्रकार थी। जब उसे पता चला उस माता को कि मेरा एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र वो इस्कॉन से जुड़ गया है और उसने अपना जीवन पूरी तरह से इस्कॉन को समर्पित कर देने का निश्चय किया है, तो बड़ा उसको ऐतराज हुआ। तो उसने, क्योंकि वह पत्रकार थी, उसने सोशली, पॉलिटिकली हर प्रकार से मंदिर के प्रबंधन के ऊपर दबाव डाला कि उसके पुत्र को मंदिर से निकाल दिया जाए।
वो अपने पुत्र को अपने घर में वापस चाहती है, लेकिन पुत्र ने वापस आने से इनकार कर दिया और मंदिर में रहकर वो भगवान की सेवा में उसने आपको लगा दिया। अब माता के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपने पुत्र को वापस अपने घर में बुलाने के लिए अदालत की शरण लिया। और जब मामला अदालत में पहुंचा तो उस समय डेविड शपीरो मंदिर में, कैलिफोर्निया के मंदिर में बर्तन मार्जन की सेवा किया करता था। जो भक्त आते थे प्रसाद खाते थे, उसके बाद जो बर्तन मार्जन का काम था वो डेविड शपीरो किया करता था। और जब उसे समय मिलता तो कीर्तन करने वाले भक्तों के साथ शहर में जाके कीर्तन कर मंडली में भाग लिया करता था। और फिर जब उसे और समय मिलता तो वो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ के अपने जीवन को धन्य करने में लगा हुआ था। अब मामला चूंकि कोर्ट में पहुंच गया, अदालत में आ गया, तो मंदिर के जो प्रबंधक थे, मंदिर का जो, उन्होंने डेविड शपीरो को बुलाया। चूंकि अब मामला अदालत में आ गया है, इसलिए हम आपको हमारी इच्छा क्या मंदिर छोड़ के अपने घर वापस चले। डेविड शपीरो इस बात के ऊपर बिगड़ गया। मैं 1 साल से मंदिर में सेवा कर रहा हूं और अभी जीवन के वास्तविक दर्शन को समझने के प्रयास में लगा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मैंने मंदिर के जो फाउंडर चार्य, इस्कॉन के जो फाउंडर चार्य, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के दर्शन लिए। मैंने अपना जीवन इतना मंदिर में लगा दिया। अब मंदिर वाले कहते हैं कि मेरे को मंदिर छोड़ के वापस चले। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर छोड़ के नहीं जा सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है। डेविड शपीरो के इस तरह कहने से मंदिर के प्रबंधक ने तुरंत इस बात को लेकर श्रील प्रभुपाद जी से संपर्क किया और सारी वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया कि ऐसी स्थिति हो गई है, मामला अदालत में है, हम उसे अब मंदिर में नहीं रख सकते, तो आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये बात सुनी तो वो कैलिफोर्निया मंदिर पहुंचे। दोपहर का समय था। श्रील प्रभुपाद जी जैसे मंदिर में आए, उन्होंने प्रसादम सर्व किया गया। तो प्रसादम लेते लेते श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि उस नौजवान को बुलाया जाए। उस नौजवान को बुलाया गया, डेविड शपीरो को, प्रभुपाद जी के साथ। और श्री भाई ने 2 सवाल पूछे, आप कौन हो? मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। क्या करना चाहते हो जीवन में? भगवान की सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहता, और जैसा मेरा गुरु मेरे को कहे उसके मार्गदर्शन में रहते हो। और अभी तक मेरी दीक्षा नहीं हुई और मैं कितने देर से इस मंदिर में लगा भगवान की सेवा कर रहा हूं, और मैं जब तक मेरे को कुछ दीक्षा नहीं हुई, मेरा जीवन के स्वास्थ्य लक्ष्य को प्रदान करने वाले गुरु के माध्यम तक, गुरु तक नहीं पहुंचा, तो मेरे को कहा जा रहा है कि मंदिर छोड़िए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय तुरंत डेविड शपीरो को अपने सामने बिठाया, आचरण दिया और उसको बोला कि अभी के अभी मैं तुम्हारी दीक्षा करता हूं, तुम्हें दीक्षा देता हूं। और उन्होंने उस डेविड शपीरो का नाम, जो नया दीक्षित नाम था उस समय, नरसिंह नंददास, उसको नाम प्रदान किया कि ये आज से तुम्हारा दीक्षित नाम है, मैं तुम्हारा अध्यात्म का गुरु हुआ, मैंने तुम्हारे को दीक्षा दिया। तो अब मैं आपको एक आदेश देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने उस डेविड शपीरो को, जिसका नाम अब नरसिंह नंददास हो गया था, उसे बोले, क्या आदेश है?
गुरु की ओर उन्मुख होते हुए प्रणाम करते हुए नरसिंह नंद दास ने पूछा, क्या आदेश है? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, आप तुरंत इसी समय इस मंदिर को छोड़ के अपने घर वापस चले जाओ। नरसिंह नंद दास ने यह सुना, तत्काल श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और जो आज्ञा कहकर तुरंत मंदिर से निकल गए। प्रसाद श्रील प्रभुपाद ने उस समय उनके सामने जो पड़ा था, नरसिंह नंद दास को उनके हाथों में प्रसाद दिया। यह प्रसाद है, अपने घर में ले जाकर अपने घर के मेंबर को दो। नरसिंह नंद दास तुरंत मंदिर को छोड़ा और वहां से चला गया। और उसके बाद मंदिर के जो प्रबंधक थे और श्रील प्रभुपाद के, ये व्यक्ति जाना नहीं चाहता था और आपने इसे मंदिर में वापस भेज दिया घर। यही तो उसकी माता चाहती थी। हम तो सोचते थे कि इसका कोई और आप उपाय सोचेंगे, लेकिन आपने उसे घर वापस भेज दिया और वो भी बिना कुछ कहे, बिना कोई अवज्ञा किए, तुरंत चुपचाप मंदिर छोड़ के अपने घर वापस जाने के चला गया। तो श्रील प्रभुपाद ने मंदिर के प्रबंधक से कहा, मैंने इसको पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, ये व्यक्ति अब घर जाएगा, आप देखना कुछ समय के बाद ये वापस मंदिर में आएगा और तब ये मंदिर में जब आएगा तब ये अकेला नहीं होगा, इसकी माता भी इसके साथ होगी। और वही हुआ। 6 महीने के बाद नरसिंह नंद दास वापिस मंदिर में आया और अब वो अकेला नहीं था, उसकी माता भी उसके साथ आई, वो भी मंदिर में आई। प्रभुपाद जी बोले, न सस्याद गुरु बनने का अधिकार। गुरु बड़ा दक्ष होता है, वो कैसे अपने शिष्य को कैसे किस तरह अपने रास्ते पे चलाना है वो अच्छी तरह जानता है। निकुंज जौनो रति केटी सीताली वीर युक्ति तत्राति दक्ष्याद अति बल बस। दक्ष्याद गुरु दक्ष होता है, उसे पता है कि अगर शिष्य वास्तव में चलने वाला है तो उसको कैसे चलाना है। मंदिर के प्रबंधक इस बात को लेकर बड़ा हैरान थे कि ये मंदिर से जाना नहीं चाहता, तो ये अब सदा के लिए चला गया। लेकिन ये गुरु श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि ये गया नहीं है, अब किसी और को अपने साथ लेके आए और वही हुआ। और जब वापिस आया तो वही माता जो उसका विरोध कर रही थी, वही माता अब उसके साथ थी और बाद में खूब उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति किया। ये प्रभुपाद जी की दूरदर्शिता थी, उस जान लेते थे कि इसको कैसे भगवान के रास्ते पर लेकर चलना है। श्रील प्रभुपाद जी ने जीवन में जो दिया और जिन्होंने लिया वो वास्तव में धर्म। जीव की इच्छा क्या होती है, जीव वास्तव में क्या चाहता है, ये सर्वोपरि है। प्रभुपाद जी के संपर्क में दुनिया आई, लेकिन जो चलना चाहता था, जो तरना चाहता था, वो तर गया और जो तरना नहीं। प्रभुपाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलते थे कि उनके द्वारा जो मंदिर स्थापित किए गए हैं इस्कॉन के, ये वास्तव में मंदिर नहीं है, ये हॉस्पिटल है, अस्पताल है। यहाँ पर जीवात्मा का भव रोग का वास्तव में इलाज किया जाता है।
इस संसार के मृत्यु चक्कर से कैसे निकला जाए, ये वास्तव में सिखाया जाता है। आप कभी भी देखेंगे किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे, जब आप थोड़ा सा भी मंदिर से जुड़ गए तो कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद आपसे पूछता रहेगा, माला करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, भगवद गीता पढ़ते हो? ये किसी और मंदिर में नहीं आपको ये सुविधा प्राप्त होगी। ये सुविधा अगर प्राप्त है तो प्रपात द्वारा निर्मित जितने भी इस्कॉन के आज पूरी दुनिया में 650 से अधिक मंदिर हैं, जहाँ पर ये सुविधा आपको मिलती है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपसे जरूर आपसे मुखातिब रहता है। वे भजन करते हो ना, माला करते हो ना, नाम जपते हो ना, ये सुविधा इस्कॉन के मंदिर में आपको मिलेगी। पूरी दुनिया में कहीं भी ये सुविधा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त कैसे करना है। श्रील प्रभुपाद ने, उसके माता पिता उसके दुश्मन थे, उसकी माता उसकी दुश्मन थी, लेकिन कैसे उसे भगवान के रास्ते में चला। एक गुरु का कार्य है, गुरु बनने का अधिकार नहीं अगर वो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये बात हमारे शास्त्रों में लिखित है। पिता बनने का अधिकार नहीं, माता बनने का अधिकार नहीं। माता पिता बन गए, संतान पैदा कर लिया और उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल पाए, तो हमारे में और जानवर के संतान पैदा करने में कोई अंतर नहीं है। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, तब तक अपने पास रखते हैं जब तक वो रोटी कमाने नहीं, उठाने नहीं सीख लेता। और हम भी अपने बच्चों को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक वो धन कमाना नहीं सीख लेते, रोटी कमानी नहीं सीख लेते। हमारे में उनमें अंतर क्या है? अंतर ये प्रभुपाद जी ने बतलाया, भक्ति। अगर बचपन से आपने बच्चे को, अपनी संतान को भागवत धर्म के बारे में नहीं बतलाया, उन्हें संस्कार ऐसे नहीं दिए, तो जीवन में ये अपेक्षा मत रखना कि बड़ा होकर वो आपकी सेवा भी करेगा। और बचपन में उसे आपने राम सीता के बारे में नहीं बतलाया, ये संस्कार नहीं दिए, तो ये अपेक्षा मत करना तो आपके बचपन बड़े होकर अपनी सेवा भी, वो भी फिर खुद धन कमाने में लगेगा, तो माता पिता का सेवा छोड़ के अपनी संतान को कैसे धन कमाना है यही सिखाने में लगा रहेगा। वो जीवन के वास्तविक लक्ष्य से और दूर और दूर और दूर होता चला जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।